चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन मैंने कराया उसको आप एक बार और बना लेना अच्छे से। अब इसका पूरे रस्सी का लंबाई देखो, देखो तो ये रस्सी क्या ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, करेक्ट है। इसकी पूरी लंबाई लिखो, ऐसे लिखा जा सकता है L1, और ये यहाँ से यहाँ तक तो फाइनली कैंसिल आउट नहीं हो जाता है ना, उसको छोड़ो। दिस इज L2 and this one is how much, L3, करेक्ट। अब क्या हो सकता है, देखो अगर ये x नीचे आ जाए, अगर ये x नीचे आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, y ऊपर चला जाएगा। अब इसको y, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये x नीचे जाएगा, ये y ऊपर जाएगा, आपको जैसा मानना है आप मान लो वैसा ही आएगा, ठीक है। अब इसको देखो, पहले वाला कंडीशन आप क्या लिखोगे, पहले वाला आपका क्या था, रस्सी का लंबाई, देखो अगर दिख रहा है अच्छे से तो L1 प्लस L2 प्लस L3, क्या इससे पूरा का पूरा लंबाई कवर हो जा रहा है, हाँ हो गया। अब जो चेंज हुआ उसमें क्या हुआ, L1 में x बढ़ा या घटा, अब देखो बढ़ गया है, क्या लिखोगे आप, L1 प्लस x, और ये वाला अब शिफ्ट होके यहाँ आ गया है तो L2 में y सब्सट्रैक्ट हो गया है, मींस L2 माइनस y, और यहाँ पे L3 माइनस, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 2y, देखो ये एक रिलेशन आ गया। अब देखो x तुमने किधर लिया है बेटा, इधर, इधर लिया, और y किधर है, इधर। क्या इसके जगह आप अगर a1 लिख दोगे और इसके जगह आप अगर a2 लिख दोगे तो x के जगह आपने क्या लिख दिया, a1, और y के जगह आपने क्या लिख दिया, 2a2। तो जब आप एनालाइन को प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये चीज आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, करेक्ट है ना। अब इस सवाल को आप पॉज करके खुद एक बार बना लो, ठीक है, और करने के बाद फिर इसे बनाओ, ठीक। 2 मिनट का पॉज करो, है ना, खुद से ट्राई करो। चलो अब देखो यहाँ पे, अब ये देखो ये रस्सी तो पूरा एक ही है ना, लिखो दिस इज L1 एंड दिस वन इज L2, और ये क्या है बेटा, L3। सर पहले वाले सवाल में आप ये लेते थे, वो कैंसिल आउट हो जाता है तो उसे हम लोग लेने की जरूरत नहीं है। फिर अब देखो इस वाले को नीचे करो, x नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, y ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों मैंने HC वर्मा से उठाए हैं, है ना, क्योंकि आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको आएगा, और हर बुक में ये क्वेश्चन है क्योंकि वहां से लोग उठाते ही, है ना। इसलिए देखो पहले L1 प्लस L2 प्लस L3, ये पहले का हुआ, जो बाद का हुआ वो रस्सी किधर आ गई, इधर। मींस अब यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना हो गया, L1 प्लस x, और ये यहाँ से यहाँ चला गया, मींस L2 माइनस y प्लस L3 माइनस y, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो कि L1 L2 L3 क्या कैंसिल आउट हो गए, और जहाँ नहीं समझ में आएगा, मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तुम इसको स्क्रीनशॉट लेके मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा बेटा कि फिर मैं उसको कमेंट बॉक्स में जाके तुमसे कमेंट खेलूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैं बताऊँ उसमें तुम कंफ्यूज नहीं हो, तुम्हारा वो चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप हमें कोऑपरेट कीजिए, मैं आपको कर दूँगा, क्लियर है। चलिए इसको आप अच्छे से देख लीजिए, मुझे लगता है कि देख लिए होंगे। अब हम लोग इसको अब आपको एक बहुत खूबसूरत चीज पढ़ाता हूँ, है ना। आप देखिएगा यहाँ से, ठीक है, एक, है ना। अभी तक जो आपने देखा, ये देखिए, आप इसे आराम से देखिए एकदम, ये A है और ये क्या है, B है, ठीक। ये वाला ध्यान सुनिएगा, ये फिक्स्ड पुली है, कैसा पुली है, फिक्स्ड पुली, कैसा पुली है, बहुत छोटी छोटी मैं बात आपको बोलूंगा, आप उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना कि हर एक जो बात होती है ना, छोटी छोटी चीज, वो आपको कंफ्यूज कराती है,
है ना। जब आप ध्यान से लेक्चर को सुनेंगे ना तो एक एक चीज आपको क्लियर होगा। हो सकता है कि आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ सुनने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि सेटअप नया है ना। तो थोड़ा आप इस चीज को कंसीडर करें और ध्यान से इसको सुनें। ये देखिए सर, आप इमेजिन करो कि ये जब नीचे जाएगा तो ये तो घूमेगा। अरे यार सर, ये जब नीचे जाएगा तो ये तो घूमेगा। तो जब ये घूमेगा तो ये फिक्स्ड पुल्ली है। फिक्स्ड पुल्ली कैसे हुआ? और लोगों के दिमाग में ये उलझन आता होगा, लेकिन नजरअंदाज कर जाते हैं क्योंकि सॉल्यूशन तो नहीं आता। सॉल्यूशन तो तभी आता है जब इसे हम फिक्स्ड पुल्ली रखते हैं, है ना। तो आप देखिए ये फिक्स्ड ही है। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास जो है ना, सेंटर जो है वो फिक्स है। इसका सेंटर क्या है? वो फिक्स है। ये घूम रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसे फिक्स्ड पुल्ली बोलते हैं। क्लियर? आइए अब दूसरा देखिए, यहाँ पे अब हम लोग ले लेते हैं मूवेबल। इसे P मान लिया, इसे आप मान लो A मान लो, इसे आप E मान लो। करेक्ट है? इसे क्या मान लिया? A मान लिया, और इसे क्या मान लिया? B मान लिया। तो इधर देखने में दिक्कत हो रहा है, इसमें आपको क्लियर आ रहा है। जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ आपको दिक्कत हो सकता होगा। ये A है, ये B है, और ये आपका E है। तो एक बात तो अंडरस्टूड है कि सर ये वाला जो रस्सी है, ये A है और ये क्या है? B। तो ये तो एक रस्सी है ना, ऐसा। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? इस वाले को मान लो x1 और इस वाले को मान लो x2, ठीक है। करेक्ट है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे तुम कंसीडर करो, यहाँ पे तुम क्या बन जाओ? एक एंटमैन बन जाओ, ठीक है। एंटमैन बन जाओ, एंटमैन, ठीक है। ऐसा तुम बन गए और यहाँ से तुम इमेजिन करो, तुम ये देखोगे कि ये तुम्हारे पास आ रहा है। ऐसा समझो x1 प्लस x2, ये जो रस्सी की पूरी लंबाई है, क्या मैं उसे लिख सकता हूँ x1 प्लस x2? और ये जो है ये कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल है, इसलिए क्या है? कांस्टेंट। जब इसे डिफरेंशिएट कर दो, अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। ये क्या हो जाएगा? v, है ना। अब यहाँ पे देखो a और p हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में हमने किया है। और ये कितना हो गया? v इज इक्वल टू क्या? 0। एक बार और समझ लो, यहाँ पुल्ली पे हम लोग, ठीक है, तो इनके बीच का लेंथ का हुआ है, इसलिए हमने इसके रिस्पेक्ट पे लिखा। ये क्या होगा? रिलेटिव मोशन से आपको क्लियर होगा, va माइनस vp, और इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस, इसे ऐसे लिख लो, va बंद हो जाएगा। चलो यहाँ देख लो, क्योंकि इसके नीचे स्क्रीन पे शायद नहीं आ पा रहा है। अब यहाँ पे देखो, तो va माइनस vp इज इक्वल टू माइनस vb माइनस vp। इसे कैसे अरेंज कर लोगे? va देखो माइनस इधर प्लस उठा लोगे, इज इक्वल टू 2vp, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो vp इज इक्वल टू कितना हो गया? va प्लस vb बाई, ये रामबान है बेटा, ठीक है, ये रामबान है। इससे हम लोग बहुत बड़ा बड़ा सवाल करेंगे, आप देखना चुटकी में बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर जगह तो हम इसे अप्लाई नहीं करेंगे, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। एकदम MTR लिख लो, इसको मारो तान के रट्टा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके साथ कंडीशन क्या है? कंडीशन इसके साथ ये है, देखो एक सेकंड, यहाँ पे देखो, ये जो तुम्हारा हुआ, ये अगर ये Vp है और ये V1 है और ये V2 है, तो साइन कन्वेंशन देखना। देखो तो सब सेम डायरेक्शन में है, तो Vp इज इक्वल टू क्या लिखा गया? V1 प्लस V2 बाई 2, ठीक। ये आपकी कहानी बनी, ठीक। अगर यही चीज के का अगर हम ये देखते, अब इसी चीज को हम ऐसे देखते कि अगर मान लो दिस इज AP एंड दिस वन इज A1
वही हमारा क्या हो गया A2। तो कैसे लिखते हैं हम लोग, A1 प्लस A2 बाई 2। ठीक है, क्लियर है। अब एक सवाल देख लो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही हमारे कॉन्फिडेंस को हाई करता है। ये 5 मीटर पर सेकेंड है, ये 10 मीटर पर सेकेंड है। आपसे पूछा गया कि इसका वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखना इसको, कैसे लिखिएगा। ये Vp है, लिख दो 10, जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में ये है, इसको लिख दो 5। अब यहाँ पे देखो अपोजिट में लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मान लो ये ऐसे दिया हुआ है, तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है कि ये क्या है नहीं है, मुझे कुछ नहीं, मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये ऊपर है, कर लो कंसीडर, प्लस v बाई 2। तो ये कितना हो गया 20 माइनस 5 इज इक्वल टू v, मतलब v इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका पॉजिटिव भी आ गया, और ये कितना हो गया आपका 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको बना लो, फिर मैं आपको और सारा सवाल क्लियर है। अब देखिए, जैसे ये आपको मैं बताया ना, ये आपको बताया, अब आप खुद से डायरेक्शन अलग अलग लो और इसी टाइप का क्वेश्चन आप खुद 4-5 बना के देखो, फिर आपको इस चीज पे पूरा कॉन्फिडेंस आएगा, बार बार नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है। अब यहां देखो, ठीक है, अब यहां देखो, ये से सर टच है, ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। आपसे पूछ रहा है वीपी क्या हो। ठीक है, ये प्रश्न है आपके सामने। आपको क्या याद है, आपको याद है सर Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2। V1 क्या है, इसे कंसीडर कर लो, V2 क्या है 0 बाई 2, दिस इज क्या Vp। Vp आपको कितना हो गया 1 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अब ये हो गया। अब हमेशा छोटे छोटे सवाल तो हम लोग नहीं खेलेंगे, अब एक अच्छा सवाल कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, और पॉज करो स्क्रीन को और खुद से बनाओ। ठीक हो गया, कर लिए, चलो अब देखो कैसे बनेगा। सोच रहे हो कि सर डायरेक्ट आप इस पे आ गए, अब देखो वही चीज है, बहुत आसान है ना। अब देखो कैसे ये खुद से बनेगा। इस वाले को देखो, अभी मैं तुम्हें वो छोटा छोटा जो कंसेप्ट मैंने बताया था वो तुम्हें मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। बी, इसे मान लो ए और इसे मान लो बी। ठीक है, ये क्या है बेटा बी। तुम इसको क्या मान रहे थे फिक्स, इसलिए इसका वेलोसिटी क्या लिखते थे 0। तुम देखो तो ये अगर इसके साथ यहाँ पे है तो फिक्स ही तो है, क्लियर है। तो ये कितना हो गया 0। अब इसका डायरेक्शन अगर ऐसे ले रहे हो, इसका भी ऐसे लो, इसका भी ऐसे लो। ठीक, तो ये जो पुली है, ये पुली का स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकंड, है ना। तो देखो तो क्या लिखोगे तुम, इसका इस वाले का वीपी तुम्हारा कितना है 5 मीटर पर सेकंड, ऐसे लिख लो। तो जो सोच रहे थे सर हम बना लेते, लेकिन मैं इसीलिए करते हो रहा है ना, तो वैसे भी हो जाएगा। ये 5 मीटर पर सेकंड है। अब ये तो फिक्स है, ये वाला बिल्कुल 0, और इसे मान लो तुम, मान लो V1 प्लस V1 बाई 2। तो देख दो बेटा V1 कितना आ गया, V1 आ गया तेरा 10 मीटर पर सेकंड, है ना। देख लो ये 0 क्योंकि ये फिक्स है, ये 0 प्लस V1 बाई 2 इज इक्वल टू Vp, और दे आर ऑल इन सेम डायरेक्शन। सो बिकॉज व्हाट विल कम, V1 will be 10 meter per second. What about this one? This one is 10 meter per second. Can I consider this one is again 0? Correct? So let's see. 0 plus
ये इसको कितना मान लोगे v2 प्लस v2 by 2 is equal to 10. So v2 will be 20 meter per second. Now see, if this one is 20 meter per second in this direction, so it must be 20 meter per second. क्लियर है? ये नीचे जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर जाएगा। और ये देखो ये फिक्स्ड, ये क्या है बेटा, ये फिक्स है, मतलब ये vp क्या है यहाँ पे, इसका ये क्या है, जीरो है। इसका मतलब अगर 20 मीटर पर सेकंड से ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब 20 मीटर पर सेकंड से ये क्या हो रहा है, ये नीचे जा रहा है। और ये 20 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, इसलिए ये किधर जा रहा है, ये 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। तो आंसर कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। बोलो क्वेश्चन दिख तो टफ रहा था क्या, नहीं, हमें पकड़ना पड़ा, है ना। कैसे हम लोग पकड़े, हम लोग यहाँ से पकड़े, ठीक है, क्योंकि ये दिया हुआ था, जहाँ कुछ दिया होता है वहीं से तो लेते हैं हम लोग। ये फिक्स करा, सर आपने इसको क्यों फिक्स करा, क्योंकि ये ऑलरेडी सीलिंग के साथ क्या है, फिक्स है, करेक्ट है। एक बार इसको देखिए, है ना, नहीं समझ में एक बार और लेक्चर को देखिए, क्लियर है। आइए अब दूसरा सवाल मैं देता हूँ आपको। ये 10 उधर जा रहा है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड हुआ, ठीक। अब इसके लिए निकालना है, जैसे v। अब देखो ये तुम्हारा कितना हुआ, vp कितना हुआ 10। अब ये डायरेक्शन देखो, इस इधर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो ये क्या लिखोगे, -10 प्लस इसे रखो, इसका मतलब हम कंसीडर इधर कर रहे हैं v/2, ठीक। तो v = क्या हो गया 20 और इधर का 10 ये आ गया, तो ये कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपका कितना आ गया 30 आ गया। तो आप जो इधर कंसीडर किए, ये आपका कितना है 30 आया ना जी, ये वाला, और ये 20 से जा रहा है, तो देखो इसको 2 मान लो, इस 2 का फिगर यहाँ देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, है ना। ये इधर कितने से जा रहा है 30 से जा रहा है, और इधर कितने से जा रहा है 20 से जा रहा है। ये मुझे कैसे पता चला, देखो ये जो सिस्टम है, ये जो ब्लॉक है, ये 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। अगर ये 20 से जा रहा है तो ये भी 20 से जाएगा, और ये नीचे कितने से जा रहा है 30 से जा रहा है, तो मुझे vp2 निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है, ठीक है। तो ये कितना है वो तो निकालना है सर। इसे अगर आप पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो ये कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया -30/2। vp2 आपका कितना हो गया -5। -5 का मतलब क्या हुआ, ये जो ब्लॉक जो आपका है, ये जो 2 है, सॉरी ये जो 2 है वो आपका कितने से जा रहा है, तो आपका कितने से जा रहा है, तो कितना आया हमारा आंसर माइनस आया है। और हम लोग कंसीडर क्या किए थे, ऊपर कंसीडर किए थे, इसका मतलब नीचे जाएगा। ये हमारा कितना हुआ 5 मीटर पर सेकंड। अब इसको 3 कंसीडर करो, देखो इसको, ठीक है, 3 वाला कंसीडर करो, तो vp3 = क्या लिखोगे, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, 20 - 5/2, तो vp3 कितना आ जाएगा बोलो, सॉरी +15/2, ये आपका कितना हो गया 7.5 हो गया। तो 7.5 आपके किधर हुआ, ऊपर, तो इसको ऐसे लिखो, ये ऊपर कितना गया 7.5, ठीक है। अब ये जो रस्सी है ना बेटा, ये जो 7.5 है, इसके लिए देखो क्या ये 7.5 आपका इधर आ गया, है ना। अब देखो ध्यान से सुनना, इसके अंदर एक छुप के बैठा हुआ है, उसको ध्यान से देखो, यहां से देखो, यहां से ये देखो, ये देखो, क्या ये एक रस्सी है, अरे ये वाला देखो बेटा, ये, ठीक है, और ये यहाँ पे फिक्स है, ठीक। तो इसको हम लोग अगर इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस जगह पे देखो, अगर ये इधर कंसीडर कर रहे हो तो तुम क्या लिख सकते हो बोलो तो, v1, अगर ये पॉजिटिव ले रहे हो तो ये माइनस लोगे तो क्या लोगे -7.5/0/2, तो v1 क्या हो गया तुम्हारा बोलो, क्या -15/4 हो गया, अरे बोलो, है ना। ये देख रहे ये कितना क्लियर, ये -15/4 तुम्हारा क्या हो गया, ये v1 ये हुआ। अगर ये -15/4 का मतलब क्या हुआ कि ये तुम्हारा किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इधर कितने से जा रहा है 15/4 से, ठीक। अब यहाँ पे लगा, यहाँ पे इस जगह पे इसे 4 मान लो, तो ये देखो ये 0 है,
तो तुम क्या लिखोगे, V2 इज इक्वल टू 0 माइनस 15/4/2। तो V2 तुम्हारा क्या हो गया, -15/8 मीटर पर सेकेंड। क्या हम सारा कुछ निकाल लिए, और वो बस छोटा सा ये फॉर्मूला Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2/2 से। क्लियर है, एक बार इसको अच्छे से निकालो। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलो।